की राजनीति में चिराग पासवान ने एक बार फिर से विपक्ष को गजब का घेरा। वहीं अगर देखा जाए तो एनडीए गठबंधन में कई नेता हैं, लेकिन चिराग पासवान जिस तरह का विपक्षियों का हर समय सही और सटीक जवाब देते हैं वो वाकई में काबिले तारीफ होता है। वहीं हाजीपुर पहुंचे चिराग पासवान ने राजद और सपा पे गजब का बोला। औरंगजेब मामले को लेकर छिड़े विवाद को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने समाजवादी पार्टी और आरजेडी और कांग्रेस पर हमला किया है। सपा विधायक निलंबित अबू आजमी की टिप्पणी को लेकर कहा कि जिस तरह से इस विवाद की शुरुआत की गई वो गलत है। उन्होंने अपनी बात को आगे रखते हुए कहा कि जो भी शख्स इतिहास को जानता है वो जानता है कि औरंगजेब किस तरह का क्रूर शासक था। उन्होंने कहा कि समाज में केवल हिंदू मुसलमान में द्वेष पैदा करना और उनमें लड़ाई कराना ही आरजेडी, सपा और कांग्रेस जैसे दलों का काम है। आरजेडी, सपा और कांग्रेस जैसे दलों ने हमेशा से धर्म विशेष के लोगों की चीजों में पर्दा डालने का काम किया है। यह दल केवल तुष्टीकरण की राजनीति करता है और केवल एक धर्म विशेष के लिए काम करता है और बहुसंख्यक लोगों का अनादर करता है। जिस तरीके से बिना मतलब के इस विवाद की शुरुआत की गई, हर कोई जो इतिहास का जानकार है वो जानता है कि उस दौर में औरंगजेब के शासनकाल में क्या क्या घटनाएं घटी थी, कैसी कैसी यातनाएं दी जाती थी, उनके खुद के संबंध अपने ही परिवार के लोगों के साथ क्या थे, कैसे थे। तो जो भी व्यक्ति इतिहास को जानता है वो तमाम इन घटनाओं से वाकिफ है, पर उसके बावजूद समाज में सिर्फ हिंदू मुस्लिम के आधार पर बंटवारा करने की सोच के साथ कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जिन्होंने उम्र भर अपनी राजनीति में सिर्फ तुष्टीकरण करने का काम किया, और ये तुष्टीकरण की राजनीति ने ही हमारे समाज को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने का काम किया। कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं, राजद जैसे दल हो, सपा जैसे दल हो, कांग्रेस जैसी पार्टियां हों, जिनके लिए सेकुलरिज्म की परिभाषा ही तुष्टीकरण की राजनीति है। वैसे अगर देखा जाए तो विवाद बढ़ने के बाद बुधवार को सपा विधायक अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा से मौजूदा सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। महाराष्ट्र के संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने सदन के पटल पे अबू आजमी के खिलाफ प्रस्ताव भी पेश किया, जिसे सदन ने पारित कर दिया। इस सत्र के दौरान अबू आजमी के विधानसभा परिसर में घुसने पर रोक रहेगी। वहीं अगर देखा जाए तो अबू आजमी के औरंगजेब की तारीफ करने वाले बयान का मुद्दा महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों में गूंजा। उनके इस बयान को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति के सदस्यों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और आजमी को विधानसभा से निलंबित करने की मांग की थी। उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज करने की भी मांग की गई। हालांकि समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब वाले बयान पे सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। मैं आपको बता दूं कि सोमवार को सपा नेता अबू आजमी ने मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ की थी। अबू आजमी ने कहा था कि औरंगजेब इंसाफ पसंद बादशाह था, उसके कार्यकाल में ही भारत सोने की चिड़िया बना। मैं औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानता। औरंगजेब के समय में राजकाज की लड़ाई थी, धर्म की नहीं थी, हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। औरंगजेब ने अपने कार्यकाल में कई हिंदू मंदिरों का निर्माण भी करवाया और औरंगजेब को लेकर गलत इतिहास दिखाया जाता है। वहीं इन्हीं बातों पे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जवाब देते हुए कहा कि हिंदू और मुसलमान पे बयान देके ही विपक्ष पार्टियों की राजनीति चलती है। इस मामले को तूल देकर विपक्ष राजनीति करना चाहता है और हम इस मामले का समर्थन नहीं करते। चिराग पासवान की बातों से आप कितने सहमत हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।